श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमानंद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रारब्ध। और प्रारब्ध में प्रश्न है कि भगवान, प्रारब्ध का ही भोग होता है तो शास्त्र और गुरु उपदेश व्यर्थ है। प्रारब्ध से स्वतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत आया हुआ है खुरपी वाले साधु का, और जो एक राजा जो साधु बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो खुरपी वाले साधु हैं वो 12 साल से साधु बने, एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठे हुए हैं। तो एक गांव का जिम्मेदार है जो उनको रोज़ 2 रोटी और प्याज नमक वगैरह दे के रोज़ देता है। और जो नए नए साधु राजा जैसे साधु बना हुआ है, उन्होंने अपने से पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी है और वो राजा हैं। तो उनको जो है वो वहाँ के लोग पहचान लेते हैं कि ये राजा है। तो जिम्मेदार तक जब खबर पहुंचती है कि भाई राजा जो साधु बने हुए हैं, तो जिम्मेदार जो है उनको बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान देते हैं। तो जो खुरपी वाले साधु हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 12 साल से साधु बना पड़ा हूँ, तो मेरे को तो 2 रोटी और नमक लेकर मनुष्य आता है। और भाई वो ईर्ष्या करने लग जाता है, वो जो नया साधु राजा जो बने होते हैं उनसे। तो अब वो साधु बोलते हैं खुरपी वाले कि कल के बने हुए साधु को मिष्ठान और 12 वर्ष के साधु को 2 रोटी। रोटी लाने वाले ने कहा महाराज मालिक की यही आज्ञा है। तो साधु ने कहा रोटी लौटा ले जा। मनुष्य रोटी लेकर लौट गया। तो सायंकाल को जिम्मेदार वहाँ आया और साधु के साथ यह वार्ता हुई। जिम्मेदार आज रोटी क्यों फेर दी, तो वापिस क्यों कर दी? जिम्मेदार पूछता है जो रोटी लेके गया होता है उससे कि भाई आज रोटी क्यों फेर दी? तो साधु बोलता है कि कल के बने हुए साधु को मिठाई और मुझको रोटी। तो खुरपी वाले साधु से जिम्मेदार पूछते हैं कि भाई रोटी क्यों वापिस कर दी? तो वो बोलता है कि खुरपी वाला साधु बोलता है कि भाई जो कल का बना हुआ साधु उसके लिए मिठाई और मुझको रोटी। जिम्मेदार ऐसा ही है, तुम एक खुरपी छोड़कर साधु हुए हो, वह राज छोड़कर साधु हुआ है। तुम्हारा प्रारब्ध कंगाली का है, उसका राज का है। साधु को यह बात बुरी मालूम हुई। जिम्मेदार की रोटी लेना उसने छोड़ दिया और उग्र तपश्चर्या करना जो है वो आरंभ किया। 7 दिन तक कुछ ना खाया। अंत में इष्ट ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और दोनों में यह बातचीत हुई। इष्ट देव, तू ऐसी कठिन तपश्चर्या किस लिए करता है? तो साधु बोलता कि मुझे खाने पीने की आपत्ति होती है, जन्म से दुख भोगता रहा हूँ। साधु हुआ तब भी कुछ सुख ना मिला। तो इष्ट देव कहते हैं कि भाई मनुष्य मात्र अपने पूर्व कर्मानुसार भोग प्राप्त करते हैं। प्रारब्ध के निश्चित भोग में कोई वृद्धि नहीं कर सकता। तो साधु बोलता है कि भाई क्या मेरा प्रारब्ध ऐसा ही है? तो इष्ट देव कहते हैं कि तेरी आयु बहुत है और आयुष्वर के भोग के निमित्त जो है 100 रुपये हैं। विशेष भोग तुझे कहाँ से मिले? तो यदि अच्छा भोजन तुझे खाने को दे दिया जाए तो आगे दिया जाए। स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि अच्छा भोजन तुझे खाने को दे दिया जाए तो आगे क्या दिया जाए? तो साधु चकित होकर मुझे एक साथ 100 रुपये दे दीजिए। तो इष्ट देव ने कहा कि भाई अच्छा ऐसा ही हो जाएगा, परंतु फिर तुझे एक धेला भी नहीं मिलेगा। तो साधु कुछ चिंता नहीं, इष्ट देव प्रसन्न होकर 100 रुपये तुझे मिल जाएंगे। यह बात और सुन
100 रुपये लेकर तू राजा साधु के पास जाकर सब बात कहना। जैसी युक्ति यह बतावे उस पर काम करना। इष्ट देव ने जिमीदार को प्रेरणा किया। उसने 100 रुपये खुरपी वाले साधु के पास भेज दिए। साधु प्रसन्न होकर राजा साधु के पास गया और सब वृत्तांत सुनाया। तो राजा साधु ने कहा, तू 100 रुपये का क्या करेगा? खुरपी वाले साधु ने कहा, आप कहो वैसे करूं। तो राजा ने कहा, तू बाजार जाकर सब रुपयों का खाने पीने का सामान ले आ और भोजनों का सबको न्योता दे आ। भोजन बनाकर सबको खिला दे। अच्छा, सबके साथ तू भी भोजन कर। जो कुछ बचे उसको भी सबको बांट दे। रात्रि को ना तो भोजन बचा कर रखना, ना एक पैसा रखना। खुरपी वाले साधु ने शिक्षा मानकर इसी प्रकार किया। ऐसा करने से आसपास के ग्रामों में उसकी बड़ी वाहवाह हुई। दूसरे दिन एक दूसरे जिम्मेदार ने आकर 100 रुपये दिए। उनका भी दूसरे दिन भंडारा हुआ। तीसरे दिन तीसरे ने 100 रुपये दिए। इसी प्रकार लोग 100 रुपये रोज दे जाएं करें और भंडारा हो जाया करे। शुद्ध भाव से भंडारा करते हुए खुरपी वाले साधु की संपूर्ण आयु बीत गई। प्रारब्ध के 100 रुपये केवल साधु के भोग के लिए थे। दूसरों की मजदूरी में भोजन पाता रहा और 100 रुपये ज्यों के त्यों बने रहे। राजा साधु और इष्ट देव की कृपा से इस प्रकार वह सुखी हुआ। तो इस दृष्टांत से देखा जाता है कि प्रारब्ध में बाधक न होते हुए युक्ति पूर्वक जो कार्य कर सकते हैं वही पुरुषार्थ है। प्रारब्ध में बाधक न होते हुए युक्ति पूर्वक जो कार्य कर सकते हैं वही पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ को जब आत्मिक भाव में लगाते हैं तब परम पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ को जब आत्मिक भाव में लगाते हैं तब परम पुरुषार्थ कहा जाता है। आजकल मनुष्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ को उल्टे हिसाब से समझ रहे हैं। इसी से दोनों ही ठीक नहीं होते। प्रारब्ध और पुरुषार्थ जो है वो उल्टे हिसाब से समझ रहे हैं आजकल के मनुष्य। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि दोनों ही ठीक नहीं होते। प्रारब्ध में पुरुषार्थ समझकर दौड़ते हैं और पुरुषार्थ को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। प्रारब्ध में पुरुषार्थ समझकर दौड़ते हैं और पुरुषार्थ को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। सद्गुरु की सहायता से उन दोनों को ठीक ठीक समझकर बरतना चाहिए। अंतिम सारांश यह है कि प्रारब्ध का वेग स्थूल है, शास्त्र और गुरु के उपदेश सूक्ष्म हैं। प्रारब्ध में जीव प्रतंत्र है, उपदेश ग्रहण करने में स्वतंत्र है। जिस अंश में प्रारब्ध अवरोधी उपदेश हो सकता है उसमें शास्त्र और गुरु का उपदेश सार्थक है। जिस अंश में प्रारब्ध अविरोधी उपदेश हो सकता है उसमें शास्त्र और गुरु का उपदेश सार्थक है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो प्रारब्ध चैप्टर है ये विराम लेता है। अब अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा 13वां, इसका नाम है जीव का शरीर से निकलना। तो प्रश्न है जिज्ञासु का कि जीव मरने के समय किस प्रकार जाता है। जीव मरने के समय किस प्रकार जाता है तो इसकी व्याख्या जो वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।